हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, दुनिया जहां पे चाइना के द्वारा फैलाया हुआ महामारी से निपट रहा है, वहीं पे चाइना अपने हरकतों को हर दिन नया तरीके से अंजाम देते जा रहा है। हाल ही में सुनने को आया है कि चाइना द्वारा इस महामारी के बीच में भी एक भयंकर घटना का अंजाम दिया गया है, जिसमें अमेरिका द्वारा दावा किया जा रहा है कि चाइना ने हाल ही में एक लो लेवल अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया। दोस्तों, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक बात और एक खतरनाक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में चाइना द्वारा इस तरीके का हथियार का टेस्ट करना दुनिया को एक तरीके से एक परमाणु लड़ाई की तरफ खींचना है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से दावा किया गया है कि चाइना की तरफ से ये न्यूक्लियर परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब चाइना और अमेरिका के रिश्ता काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, और ये परीक्षण आने वाले समय में दोनों देशों के बीच का रिश्ते को और खतरनाक बना सकता है। वैसे अगर देखें तो अमेरिकी न्यूज़पेपरों में भी इसका दावा किया जा रहा है, पर अमेरिका की तरफ से कुछ पुख्ता सबूत तो नहीं दिखाया गया, लेकिन एक फोटो में ये साफ साफ पता चल रहा है कि चाइना द्वारा ऐसा ही कुछ हरकत किया जा रहा है। फोटो के द्वारा दावा किया जा रहा है कि चाइना ने हाल ही में ये न्यूक्लियर परीक्षण अपना लपनूर टेस्ट सेंटर में किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा वॉल स्ट्रीट जर्नल को जो बात बताया गया है, उसके तहत चीन द्वारा अपने लपनूर परीक्षण साइट को संचालित करने का तैयारी किए जाना, एक्सप्लोसिव चेम्बरों को एक्टिवेट करना और लपनूर सेंटर में व्यापक खनन का काम करना और चाइना का परमाणु नीतियों को लेके जो ट्रांसपेरेंसी का कमी है, वो दर्शाता है कि चाइना द्वारा कुछ बड़ा एक्टिविटी किया जा रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 1996 में अमेरिका और चाइना के बीच में CTBT मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों के तरफ से इन टेस्टों को बंद किया जाना था, पर दोनों देशों के तरफ से ही इसका पालन नहीं किया गया। पर बाद में चाइना द्वारा अमेरिका के साथ एक तरीके से अनकंडीशनली एग्री कर लिया गया था कि चाइना और परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, जबकि अमेरिका द्वारा भी इन परीक्षणों को बंद करना या कम करने का बात किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि चाइना द्वारा ऐसे समय में ये हरकत क्यों किया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना द्वारा जो महामारी फैलाया गया है, उसका पोल लगभग खुल चुका है और दुनिया को पता चल गया है कि चाइना किस तरीके से इस महामारी के आड़ में अपने बिजनेस और ग्लोबल सुपर पावर बनने का एम्बिशन को पूरा करने के लिए एक परिकल्पित हिसाब से काम कर रहा था। दुनिया के बहुत सारे देशों द्वारा चाइना के इस एक्टिविटी को पता लगाने के बाद चाइना के खिलाफ एक्शन लेने का तैयारी भी किया जा रहा है। चाइना के ऊपर एक तरीके से बिजनेस कम्युनिटियों के द्वारा प्रतिबंध लगाने का तैयारी ऑलरेडी अमेरिका, जापान जैसे देशों की तरफ से शुरू किया जा चुका है, जबकि डिप्लोमेटिक तरीके से चाइना को कंटेन करने के लिए यूरोपीय देश भी आगे आ रहा है। और आने वाले समय में चाइना के लिए ये सिचुएशन काफी भयावह बन सकता है, चाहे वो मिलिट्रीली हो या फिर इकोनॉमिक हो या फिर डिप्लोमेटिक। चाइना आने वाले समय में अपने रुतबे को खोएगा और दुनिया के बिछड़ते हुए देशों के लिस्ट में जा सकता है। चाइना के सबसे क्लोजेस्ट एलाई भी इस सिचुएशन में चाइना के पक्ष में नहीं है, और चाइना जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों में अपना दबदबे को दिखाता है, वहाँ पे भी चाइना कमजोर पड़ता जा रहा है। अमेरिका द्वारा तो ऑलरेडी ताइवान के मुद्दे को छेड़ते हुए ताइवान को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करने का बात भी किया गया है, जबकि यूके ने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते को लेकर सोच विचार करने का भी बात उठा चुका है। दूसरे देशों की तरफ से चाइना के इन्वेस्टमेंट और चाइना द्वारा रन किए जाने वाले प्रोजेक्टों को बंद करने का बात उठाने के साथ साथ कुछ देशों ने तो चाइना से अपने कंपनियों को भी बाहर निकाल कर दूसरे देशों में शिफ्ट करने का प्रस्तुति ले चुका है। और ऐसे सिचुएशन में जब चाइना देख रहा है कि आने वाले समय उसके लिए काफी भयावह हो सकता है, तो दुनिया को डराने के लिए चाइना ये नया हथकंडा अपनाया है। साउथ चाइना सी के अंदर अपने मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट हो या परमाणु परीक्षण हो, दोनों ही चाइना का डर फैलाने का एक बहुत बड़ा टैक्टिस है। इसके द्वारा चाइना दुनिया के देशों को दिखाना चाहता है कि अगर चाइना के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो आने वाले समय में पूरा दुनिया एक बहुत बड़ा लड़ाई के चपेट में आ सकता है। दोस्तों, चाइना इस मुद्दे को मिलिट्री रूप देने का भरपूर प्रयास कर रहा है, ताकि आने वाले समय में सब देश मिलकर चाइना के खिलाफ एकजुट कोई कार्रवाई ना करे। एक तरीके से तीसरा विश्व युद्ध होने का संभावनाओं को चाइना द्वारा उभार के आगे लाया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो चाइना द्वारा जो हरकत किया गया है, मतलब जिस तरीके से महामारी को फैलाया गया है, इसका जवाब तो चाइना को देना ही पड़ेगा और दुनिया इसका बदला भी लेगा। पर अब जो चाइना ने हरकत किया, ये चाइना के लिए पतन का शुरुआत है। चाइना द्वारा ऐसे सिचुएशन में परमाणु परीक्षण दुनिया के बाकी देशों को भी एक बार सोचने को मजबूर करेगा कि कैसे चाइना को और आगे बढ़ने देना नहीं चाहिए। किस तरीके से दुनिया के डेवलप्ड कंट्रियों द्वारा चाइना को दुनिया के प्रोडक्शन फैसिलिटी बना के खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा गया। इकोनॉमी के बल पे चाइना किस तरीके से अपने मिलिट्री को आगे बढ़ाया और अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री एम्बिशन को पूरा करने के लिए कैसे दुनिया को एक वैश्विक खतरे के तरफ ढकेल दिया। अब चाइना के तरफ से दुनिया को एक विश्व युद्ध की तरफ ढकेलने का फिर से प्रयास किया जा रहा है, जिसे पहले से ही काउंटर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई विश्व युद्ध हुआ तो ये पहले के 2 विश्व युद्ध जैसे नहीं होगा, बल्कि दुनिया के देशों के पास अब परमाणु हथियार है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना के इस हरकत के बाद दुनिया को एक साथ मिलकर कैसे चाइना के खिलाफ एकजुट होकर काम करना है? कमेंट करके जरूर
जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।